जो हमारे साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपका अब जो सिलेबस है साइंस का उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा और आपको निःशुल्क सेवा रहेगा, कोई आपको शुल्क नहीं देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा। ये मत समझना आप सब प्यारे साथियों कि निःशुल्क सेवा है तो इसमें कुछ चीजें छोड़ करके बताई जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा सिलेबस जो आपका है, जो आपका विषय है, मैं उसको हर एक पॉइंट उसका क्लियर कराते रहूंगा। जो भी चैप्टर के पॉइंट्स हैं सब क्लियर कराते जाऊंगा। ठीक है, तो आप सब अगर नए हैं तो चैनल को प्यारे साथी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए कि एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि फ्री सेवा है तो इसमें कुछ चीजें छोड़े जाएंगी। हर एक चीजों को एनसीईआरटी से बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए और ऐसे प्रतिदिन पाने के लिए क्लासेस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आज हम बात करने वाले साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, पादपों में पोषण, जो आपको यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिख रहा है। अब आपके मन में होगा कि हमारे इस चैप्टर का नाम पादपों में पोषण है, तो भाई आप ये बताओ इसका मतलब क्या है। तो वही चीज आप प्यारे साथियों को मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो पहले उस चैप्टर का अर्थ समझो, मतलब समझो, तब उससे जुड़ी हुई चीजों को समझो, तब बेहतर आपको होगा पढ़ाई में पढ़ना। ठीक है, तो पादपों में पोषण ये हमारे चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर साइंस का। तो हम पहले इस पे फुल फोकस करेंगे, इसके चैप्टर के नेम पर। तो हमारे चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पादपों में पोषण। ठीक है, अब ये हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक है, पादपों में पोषण। अब हम पादपों में पोषण को यदि हम क्या करें, अलग अलग रूप में लें तो इसका अर्थ क्या आता है, ध्यान से सुनिए। पादप प्लस क्या आ गया, पादप प्लस पोषण। पादप प्लस पोषण, पादप प्लस क्या आ गया, पोषण। ठीक है, पादप प्लस पोषण। ठीक है, हमने क्या किया, पादप में पोषण ये हमारे चैप्टर का नाम है। जब इसको हम अलग अलग ग्रुप में लेंगे, मतलब इसको अगर अलग अलग करके देखेंगे तो इसका मतलब क्या आता है, तो सुनिए। पादपों में पोषण ये हमारे चैप्टर का नाम है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अब इसको हम अलग अलग रूप में समझेंगे कि इसका अर्थ क्या आता है, मीनिंग क्या होता है। तो पादपों में पोषण, अब पादपों का मतलब क्या होता है, पादप यानी क्या आते हैं, पेड़ पौधे। क्या आते हैं, पेड़, जो पेड़ पौधे हैं वो आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, पेड़ पौधे। आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा हमारा स्केल नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए पेड़ पौधे ये क्या है, पादप में आते हैं। अब पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या होता है, तो पोषण का हम अर्थ बता रहे हैं। पेड़ का मतलब क्या हमने बताया कि पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे और पोषण का अर्थ होता है भोजन। ठीक, भोजन अर्थ होता है भोजन। क्या अर्थ होता है, भोजन। अरे साथियों सही से स्केल नहीं चल पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप तो समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्या आता है, भोजन। ठीक है, भोजन। अब पादपों प्लस पोषण, पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे,
पोषण का अर्थ होता है भोजन या खाना, ठीक है। अब पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं और पादप को प्लांट कहते हैं, ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब पादपों में पोषण, ये हमारे चैप्टर का नाम था। जब हम इसको अलग अलग रूप में देखें, इसका शब्द अलग अलग करके इसका अर्थ देखें, तो पादप का मतलब हमें पता चला पेड़ पौधे, और पोषण का अर्थ आया भोजन, ठीक है। इतना तो आप जान गए। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन करते हैं। इसी से हमारा जो इस चैप्टर का नाम है उससे अर्थ निकल करके आ रहा है पूरा समझने पर, कि जो पादप पोषण करेंगे, भोजन जो वो ग्रहण करेंगे, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे देखिए, हम और आप, जो भी चीजें सजीव हैं, लिविंग थिंग है, वो सब पोषण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए ही पोषण करता है कोई व्यक्ति। अब देखिए, आप हैं, हम हैं, कभी कभी देखते हैं खाना नहीं खाते, हम लोग रिसिया जाते हैं घर से, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसे ही अगर बीमार पड़ने पर भी हम खाना नहीं खाए उस समय, तो उस समय हमारा हालत बहुत खराब हो जाता है और हम मर भी सकते हैं। ऐसे मान लीजिए, मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि हम पोषण नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बना है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसको मुझे उठाना है, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? जब मैं पोषण करूंगा, भोजन करूंगा। अब जब पोषण या भोजन नहीं करूंगा तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगा। जब एनर्जी नहीं होगा तो मैं नहीं उठा पाऊंगा इसे, और मैं कमजोर होते जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा ना, बीमार पड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। अब उस समय भी भोजन नहीं लिया, बीमार जब हुआ, तो धीरे धीरे मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जीवित रहने के लिए ही भोजन, आहार किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप जान गए। अब वैसे ही पादप भी क्या है? सजीव है, लिविंग थिंग है। तो पादप क्या करेंगे? जो भोजन ग्रहण करेंगे, जो पोषण लेंगे, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? बढ़िया से, अच्छे से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो ये आप समझ गए कि हमें इस चैप्टर के नेम से क्या अर्थ निकला। तो इस चैप्टर के नेम से ये अर्थ निकला, ये मतलब निकला कि जो पादप, जो पेड़ पौधे जो पोषण करेंगे, उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अब देखिए, पादपों में पादपों में ध्यान से देखिए, पादपों में पोषण नहीं चल रहा है, पोषण की विधि की विधि। पादपों में पोषण की विधि, एक मिनट प्यारे साथियों, पोषण की विधि। चलिए आप लोग समझ जाइए, स्किल नहीं चला, ठीक है। पादपों में पोषण की विधि, ठीक है, पादपों में पोषण की विधि। चलिए अब दूसरा स्केल लेंगे। पादपों में पोषण की विधि क्या है? तो हम जानते हैं कि जो पादपों में पोषण की विधि होती है, वह कौन सा होता है? स्वपोषी होता है। लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप पहले जो मैं समझा रहा हूं, पहले उसको समझिए। तो पहले हम जानेंगे पोषण क्या है, ठीक है।
पहले हम बता दिए, अब आप सबके लिए हम परिभाषाएं बताएंगे कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण क्या है? चलिए, तो जब हम भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसे पोषण कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करें, जब हम भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण कहते हैं। अब ये पोषण की डिफिनेशन हो गया, पोषण का परिभाषा हो गया, जो आप याद रखेंगे क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अब आप ये जान गए कि पोषण का मतलब क्या है, पोषण की परिभाषा क्या है। तो जब हम क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करेंगे, जब हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में जाएगा, उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। जैसे आप लोग देखे होंगे डॉक्टर वगैरह कहते हैं जाकर के ये चीज खाइए, अच्छा भोजन खाइए और ज्यादा एनर्जी बने, फल फ्रूट खाइए, उसमें एनर्जी ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो भोजन से ही एनर्जी बनती है, एनर्जी मिलती है, तो उसे हम कहते हैं पोषण। इतना आपको समझ में आ गया? ये मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है। तो देखिए, अब हमारे कुछ भाई जन ऐसे हैं कि अब जैसे स्कूल कभी जाना रहता है तो वो क्या करते हैं? सुबह 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 उठेंगे, मम्मी देखो आज हम स्कूल जाएंगे, हमारे लिए बढ़िया से पनीर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। पता चला टिफिन लेके आएंगे और डगर में ही रह जाएंगे, स्कूल पहुंचे नहीं। मम्मी पापा फोन किए कि सर जरा हमारे बच्चे से बात कराइए, अब सर कह रहे हैं वो आया ही नहीं। तो ऐसे हमारे कई भाई लोग हैं जो ऐसा करते हैं क्योंकि बचपना होता है, ठीक है। अब आपको एक कहानी बता दें कि हमारा एक दोस्त था, जब वो पढ़ता था तो वो जब कोई उसे कहता था कि इधर आओ तो वो जाता था, लेकिन अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो कहता था हमको टाफी दो, ये दो, तब बताएंगे। अब जैसे हमारे कुछ प्यारे साथी ऐसे हैं कि जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो हम जाते हैं वहां लोगों से जब बातचीत करते हैं, जैसे जो 3 के बच्चे हैं, 4 के बच्चे हैं, तो कोई कहेगा सर जी हमका खरबोट लें। हम कहते हैं ये कौन सा वर्ड है, बताओ ये कौन सा वर्ड? अरे सर जी हमका ये चिकोट लें। अच्छा। अब एक लड़की थी, उसका मतलब सिर दर्द कर रहा था, तो आके आके कह रही है सर जी एक चीज पूछे। हम क्या? पूछो। कह रहे सर जी हमार मुड़वा चुभत बा। हम कहे ये कौन सा वर्ड है? अब एक लड़की है, कह रही है अच्छा सर
ये बताइए, अब गर्मी की छुट्टी होने वाली है तो हम सोच रहे हैं जो घर में कॉपी किताब रखे हैं उसको सब बेच दें। हम कहे अरे बाप रे, तुम्हारा जैसा मन कहे वैसा करो। ठीक है। ललना लाल हूँ अखियाँ के दीपक, भवनवा में आस जागल हो। ललना लाल हूँ दीपक, भवनवा में आस जागल हो। ललना लाल हूँ। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं, कहते हैं बाबू थाना थाए। वो साफ बोलते हैं लेकिन तुतलाने लगते हैं। ता बाबू तुमने ताना ताया। अब हमारे कुछ भाई लोग होंगे कह रहे हैं सर हम जाएं, हम बोल रहे और हम पूछेंगे क्यों, तो कहेंगे सर बाबू को मैसेज करना है। अब भाई पढ़ लो, पढ़ लो लिख लो आगे बढ़ लो। वो तो आगे बढ़ रही है, पढ़ लिए खाना खा लिए सब कुछ कर ले, तुम पहले पढ़ लो। अब एक जन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कट करके क्या कर रहे हैं, वो कट करके बाबू सोना कर रहे हैं। तो जान लेना ठीक है। तो पहले पढ़ लो, उसके बाद जो करना है करना। पढ़ाई पहले, उसके बाद कुछ। ठीक है। टुनुक टुनुक ढूंढ टुन्ना, सुनो बावड़ी मुन्ना, सारे बच्चे आज पढ़ने आएंगे मुन्ना। ठीक है। चलो चलिए, आप सबके चक्कर में क्या बताएं भाई, तुम लोग ऐसा पढ़ाओगे। आज मेरा ये नहीं चल रहा है, तभी हम क्या क्या कर रहे हैं, हट लगाए हुए हैं, कैसे नहीं चलोगे। ठीक है। अब दुकान वाले से कल मिलेंगे, भैया क्या दिए थे तुम। पोषण के प्रकार। अब जो आपका यार दोस्त सखी संबंधी, हमारी सखियां हैं, सबके पास शेयर कर देना ठीक है। और नहीं तो जान लेना आने के बाद फिर मुंह से नहीं बात होगा। अब पोषण के प्रकार, पोषण के टाइप्स देखें तो पोषण कितने प्रकार के हैं, जो न्यूट्रिशन है उसके कितने टाइप्स हैं। तो पोषण दो हैं, तो सॉरी पोषण जो है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, स्वपोषण, स्वपोषण। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, विषम पोषण। अलग अलग दिए ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है। स्वपोषण, विषम पोषण। ठीक है। अब सुनिए, स्वपोषण क्या है, तो जिसमें क्या होता है, जो जीव, जो जीव भोजन स्वयं बनाता है, जो जीव भोजन स्वयं बनाता है। अब जो जीव भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा सब चलेगा, दौड़ेगा भाई। जिया हो बिहार के लाला, यूपी के हो साथ रहेला। ठीक है। तो देखिए पोषण के प्रकार, और हाँ आप सब जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस जिले से वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर मैसेज कर देना कि सर हम इस जिले से हैं। ठीक है। ताकि हमको पता चले कि हमारे भाई लोग कहाँ कहाँ से दबदबा बनाए हुए हैं। ठीक है। तो अब बताते हैं, देखो पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है। पोषण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण क्या है, तो जो जीव भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
उदाहरण, उदाहरण मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। और विषम पोषण का एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनिए, बढ़िया से एकदम, ठीक, बढ़िया सुनना, कान लगा के, नहीं लगाओगे, चलो। तो प्यारे साथी ध्यान से सुनो, पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार के हैं, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण क्या है, तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये राजा होते हैं, कहते हैं भैया हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। अब जैसे कोई कहता है हे भैया हम तार सहायता कर दी, ना ना, राय दे तू जा, हम बॉडी बिल्डर या अपन खुद ही काम कर लिए, ठीक है। उसे कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सहायता मत करो, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। जैसे आप लोग कहते हो कि मैं पढ़ाई अपने आप से कर लेता हूँ, मुझे कोई सहायता का जरूरत नहीं है ना। तो वैसे ही ये, अब क्या आपका समझती कोई पढ़ेगा तो आप एग्जाम देने जाओगे तो आप टॉप करोगे, नहीं, जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा। तो वैसे ही स्वपोषण है कि ये भोजन अपना स्वयं बनाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे स्वयं बनाता है बताओ, तो ये इसमें क्या एक प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भोजन बनाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वही पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कहते हैं भैया हमको किसी सहारा नहीं लेना है। अब भाई दूसरा प्रकार हमारा जो विषम पोषण है, इसमें कहते हैं भैया जितना जने हमका सहायता दे पावा दा, हम सब सहायता लेते। ऐसे कुछ लोग होते हैं सब उधार लेते हैं, और जब देने की बारी आएगी ना तो हेरा जाएंगे, हेरते रहो गांव शहर में, कहीं पता लगे भैया बम्बई चला गया, ठीक है। तो पोषण के प्रकार में हमने देखा पोषण दो प्रकार के, एक स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। पहला जो है वो स्वपोषण है, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण क्या है, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। जीव कौन है, तो जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। जो जीव भोजन स्वयं बनाता है या पोषण स्वयं बनाता है, तो वो क्या है, स्वपोषण है। विषम पोषण क्या है, जो भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, मतलब ये खुद नहीं बनाते, ये दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पापा पलकी खा, मम्मी भिंडी खा, पापा करेला, अरे बाप बहुत कड़वा, जो खाया करेला वो बोला कड़वा। जो यहाँ हमारे साथी जुड़े होंगे जो करेला खाते होंगे कड़वे बोलेंगे ना, और जो चीनी खाएंगे वो मीठा बोलेंगे, ठीक है। तो विषम पोषण में क्या होता है, जो भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हम सब आते हैं मानो, ठीक है, हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों को क्या हम डायरेक्टली भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं, पेड़ पौधों से ही हम भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब पेड़ पौधे प्रकाश से क्या हमारी सहायता लेते नहीं, वो तो प्रकाश आ रहा है, आप भी भोजन बनाओ। अब जैसे आप कहोगे अच्छा ठीक है भोजन, चलिए ठीक है, ये भोजन स्वयं बना रहा है स्वपोषण में, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश तो हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो, तो भोजन बना दो। क्यों सब्जियां लेते हो, फल की, क्या कहते हैं, भिंडी, लौकी, ये सब क्यों लेते हो, क्योंकि आप अपने आप से भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि आप विषम पोषण हो, आप दूसरों से भोजन प्राप्त करते हो। वो क्या है, एक भोजन के रूप में है जिसे आप ला करके बनाते हो, खट 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 खट, ठीक है, समझिए। और जब हम आपके साथ हैं तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और एक जन हमसे कह रहे हैं सर हमें एक बार लाइक करें कि दो बार, तो अब आपसे हम ये कहेंगे साथी, तुम एक बार लाइक करो मुझे अच्छा लगेगा, दूसरी बार लाइक करोगे तो थोड़ा से कम अच्छा लगेगा, इसीलिए तुम 3 बार लाइक करना। अब एक जन चालाक है बोल रहे हैं सर हम आपको 3 बार करेंगे और या तो 5 बार, तो आपसे निवेदन है 5 बार मत करो, एक बार कर देना, एक बार में अच्छा लग जाए तो एक बार में कर देना, और 3 बार मत करना। दो, एक बार पहले करोगे तो वो लाइक होगा, एक बार फिर करोगे, अब आप कहोगे कि सर हम 2 बार लाइक करते हैं आपको, तो एक बार तो लाइक करोगे, दूसरी बार डिसलाइक करोगे। तो एक काम करना है, एक बार
लाइक किए हो ठीक है, दूसरी बार लाइक कर रहे हो चलो ठीक है, लेकिन तीसरे बाद भी लाइक कर देना, मतलब तीसरी बार भी लाइक कर देना, तीसरी बार भी मुझे पसंद कर देना, ये मेरा तुम्हारे ऊपर दबाव है कि तीसरी बार तुम मुझे लाइक करना, ये मैं तुम लोग पर दबाव डालता हूँ, दबदबा। ठीक है, चलो। तो अब स्वपोषण के एग्जाम्पल क्या है? तो स्वपोषण के एग्जाम्पल है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। छोटा बच्चा जान के हमसे मत टकराना रे, रिमझिम रिमझिम मानो, ये मानो, मानो, ठीक है। चलिए, अब स्वपोषण की जो प्रक्रिया है वो जिस पेड़ पौधे में होता है, मतलब स्वपोषण की प्रक्रिया जिसमें होता है तो पेड़ पौधों में होता है, मैंने बताया एग्जाम्पल। तो वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा स्वपोषण की क्रिया करते हैं? तो वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ गए हो कि जो स्वपोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषण जो भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, जैसे एग्जाम्पल में मानव आ गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ आ गया। अब हम आगे आप सभी को समझाएंगे। देखो, मेरे हाथ में जादू है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, ऐसे हाथ से मिटा दे रहा हूँ। सोच लो, जादू 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 जादू। ठीक है, और आप सबके लिए एक जादू और दिखा सकता हूँ। आप सभी क्या एक काम करना, ठीक है? क्या काम करोगे बताओ? फरसा नहीं चलाना है आप सबको, ठीक है? आप लोग एक कागज लेना और अपने सिर में पेन को रगड़ लेना, ऐसे ऐसे, और रगड़ने के बाद ऐसे कागज को ऐसे छूना, ऐसे पहले रगड़ लेना, उसके बाद कागज को ऐसे करना, जादू होगा, कागज इसमें चिपक जाएगा। करके देख लेना, अभी करके देख लो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम लोग को मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रहता। मैं तुम लोग के ऊपर विश्वास करता हूँ, जबकि देख रहे हो मेरे हाथ में जादू है। क्या करूं भाई, आप सब अमीर आदमी हो, हमारे पास निकालने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि हमने बताया आपको हर एक चीजों को समझाते जा रहा हूँ, बेसिक चीजें। जैसे देखो, घर का नींव होता है ना, अब बिना नींव के घर बनाओगे तो कल पानी बरसेगा, कल नहीं बरसेगा, मतलब जब भी बरसेगा तो घर गिर जाएगा। लेकिन जब नई मजबूत बनेगा, नई बनेगा, उसके ऊपर घर बनेगा, तो घर टिकेगा, मजबूत रहेगा। तो उसी प्रकार पहले जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जो बेस है, मैं उसको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको आगे जो पॉइंट आए वो समझ आ जाए। ठीक है, चलो। तो अब पादपों में पोषण की विधि हमने देखा कि पादप में जो होता है वो कौन सी विधि होती है। पोषण के प्रकार में से हमने अभी बताया था, पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में से कौन सी विधि होती है? तो स्वपोषण होता है। स्वपोषण की विधि होती है, इतना जान लेना। देखो, अब डायरेक्ट समझ आया, स्वपोषण की विधि होती है। ठीक है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। ठीक है, स्वपोषण की विधि होता है किसमें? पादपों में। ठीक है, पोषण की विधि में से हमने हेडिंग डाला था पादपों में पोषण की विधि। तो हमने देखा पोषण दो प्रकार का है, स्वपोषण, विषम पोषण। अब जब पादपों में हम देखेंगे कौन सा पोषण की विधि होती है, तो हमने अभी ये चीज जान लिया कि पोषण के प्रकार में से जो स्वपोषण है वो पादपों में होता है, यानी कि पादपों में पोषण की विधि में से कौन सा विधि होता है? तो पोषण के प्रकार जो स्वपोषण है वो विधि होता है पादपों में, यानी स्वपोषण
की विधि होती है पादपों में। ये चीज आप समझ गए हो, ठीक, ये चीज आप समझ गए हो। चलिए, तो हमने क्या किया, ये चीज क्लियर कर लिया, ठीक है, ये चीज क्लियर कर लिया। देखिए हेडिंग हमने लगा दिया है। अब दूसरा हमारा हेडिंग यहाँ पर है इस, ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा हेडिंग है पादपों में तत्व। पादपों में पोषण तत्व क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। अब देखिए, इसमें है पहला प्रोटीन, ठीक है, फिर दूसरा है खनिज, ठीक है, फिर तीसरा है वसा, फैट जिसे बोलते हैं। अब देखे होंगे आपके दोस्त यार जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, तो उनका पेट ऐसे बाहर निकला रहे और उसको बोलते हैं चर्बी, वसा ज्यादा रहता है, एकदम मोटाई भर रही हो। आप पतले हो, मेरी तरह हो, बहुत अच्छे हो भाई, दौड़ोगे स्पीड से, और वो जो मोटका रहेगा ना, आप उसको एक हाथ मार दोगे और भाग जाओगे ना, वो पकड़े नहीं पाएगा आपको, लेकिन आप सन में निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका देह हमारी तरह है, और जो बच्चे हमारी तरह है ना, जान लेना तुम पहाड़ तोड़ोगे। और जो मोटो भैंसे हो गए हैं ना, वो अपना पचाना स्टार्ट कर दे, अपना वसा का पाचन मतलब वसा को कम करें, फैट को कम करें, नहीं तो उनको हम गिरा गिरा करके घसरा घसरा करके मारेंगे। चौथा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, चलिए आप लोग समझ जाइए। प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये पादपों में पोषण तत्व हैं। पोषण तत्व मतलब कि इतने पोषण तत्व जो हैं वो पादप लेते हैं, ठीक है। क्या क्या? प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इतना पादपों में पोषण तत्व, ठीक है। जैसे आप भोजन करते हो, जो जो उसमें तत्व रहता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर तीन चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। वैसे इनके अंदर जो है वो चार चीज पोषण तत्व होते हैं, प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वसा जिसमें ज्यादा हो जाता है भैया, लो एकदम मोटे हो जाएंगे, ठीक है, एकदम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। चलिए, तो ये चीज आपको समझ आ गया। और एक चीज और समझिए आगे, ठीक है, नोट, आप सबके लिए नोट था, 1 मिनट। चलिए अब इसको पूरा हम मिटा देते हैं। दो चीज हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया, बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, ज्यादा क्लासेस नहीं लेंगे बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, हर एक चीजों को बढ़िया से पढ़ेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को छोटे छोटे करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो, बड़ा बड़ा नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, तो बढ़िया से चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है, और सब चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग हमको क्या करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो बहुत बड़ा पाप मिलेगा, हम पहले बता देते हैं। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आप सब अगर हमको लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आप पाप के हकदार बनोगे। कि अब आपको लगेगा यार ये कैसा बात है, हम कैसे पाप के हकदार बनेंगे। देखो, पाप के हकदार इसलिए बनोगे क्योंकि मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर, मैं जादूगर, ठीक है। तो चलिए, मेरे से मजाक कर रहे हैं, आप सब अपने मन से करिए जो करिएगा, और दबाव हम नहीं डालेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब हम आपको एक गाना सुना देते हैं, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा,
पटक के मारत तमाचा, पटक के मारत तमाचा। ठीक है, अब हम आप सभी को एक चीज बता देते हैं साथी लोग, ध्यान से सुनो। एक लड़का रहा, कहानी ध्यान से सुनना। ठीक है, दो चीज हमने पढ़ लिया है, उतना आप पढ़ लीजिएगा। दूसरे लेक्चर में हम फिर जो पॉइंट है अगला उसको उस पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है। ठीक है, जी ध्यान से। दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, या अब कहोगे ये क्या है, ध्यान सुनिए। इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम, इसका नाम कल्लू, इसका नाम क्या है, इसका नाम रामू। ठीक है, याद रखना, श्याम, राम, कल्लू, रामू। अब इनके पिता ये है, ये कान बड़े बड़े, लो बड़े बड़े बाल, लो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग। ठीक है, अब इनके ये क्या है, ये पुत्र हैं। ठीक है, ये क्या है, ये चारों इनके पुत्र हैं, ध्यान रखना। ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है, इनका नाम है लल्लू, लल्लू। ठीक है, अब लल्लू, लल्लू के चार बेटे हैं, राम, श्याम, कल्लू, रामू। ठीक है, जो लल्लू हैं इनके चार बेटे हैं, राम, श्याम, कल्लू, रामू। अब क्या होता है कि जो ये राम, श्याम, कल्लू, रामू है, ये इनके बेटे हैं, मतलब इनके टोटल कितने बेटे हैं, चार बेटे हैं, चार बेटे हैं। सोचिए कैसे महान ये लोग हैं, इकट्ठे चार बेटे। चलिए ठीक है, अब इनके बगल में एक क्या है, इनका पड़ोसी, इनका जो बगल में है पड़ोसी, उसके पास एक लड़का है। वो रोज अपने लड़के को बाजार ले जाता है, सामान दिलाता है, बढ़िया बढ़िया खिलाता पिलाता है। अब ये चारों बेचारे वहीं खड़े रहते हैं, देखते हैं, ओहो ये साला रोज अपने लड़के के लिए जा रहा है, अच्छा अच्छा खिला रहा है, अच्छा अच्छा चीजें दिला रहा है, पहना रहा, उड़ा रहा। हमारे एक पापा हैं, बाप है, कुछ कभी दिलाया ही नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनके घर पे एक रिश्तेदार आ गए। ठीक है, अब ये चारों लोग हैं, खूब हल्ला करने लगे, खूब रोने लगे, पापा हमको ले चलो बाजार, हमको ले चले। अब रिश्तेदार आया था तो लज्जित होना पड़ा। तब ये क्या कि जो ये लल्लू थे, ये अपने चारों बेटे को ले गए बाजार में। अब चारों बेटे जब गए बाजार में, ये जो राम था और जो श्याम था, ठीक है, राम श्याम ये दोनों छोटे थे, किससे, कल्लू और रामू से छोटे थे। ये क्या करने लगे, बाजार में रोने लगे, हमका वही चमकने वाला जूता, चमचुम वाला जूता चाहिए। अब इनके पापा भाई सब देख रहे हैं, बाजार में सब खड़े हैं प्यारे साथियों। अब क्या करते हैं, तो वो क्या किए, राम को और श्याम को जूता दिला दिए। अब देखेंगे कई के ऐसे पापा रहते हैं, बाप रहता है, कहता है अरे भैया ऐसी बढ़िया दिलाओ। अब इन कल्लू और रामू को कह रहे हैं तुमको हम इससे बढ़िया जूता दिलाएंगे। तो ये दोनों बड़े थे, थोड़ा संतोष कर लिए, चलो संतोष का फल मीठा होता है। लेकिन आज का ऐसा जमाना नहीं है, मीठा नहीं खट्टा हो गया है। ठीक है, अब राम को और श्याम को चमचम वाला जूता मिल गया। अब भाई जूता पहन लिए, भाई लोग आप भी ऐसे किए होगे, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा लो, ये हो हमला आप भी। अब राम श्याम भाई ले, हमका जूता मिल गया, हमका जूता मिले, गांव भर हल्ला मचा दिए, गांव भर में जाकर लड़कियों साथे खेलने लगे, पिलचूहा डुक्कुल, वही जूता पहन के चमचम वाला, लाइट जलत रहे फर्स्ट क्लास। अब ये दोनों बेचारे वहां मान गए थे,
संतोष कर लिए थे, अभी तक जूता मिला नहीं। अब वो जो राम था, श्याम था, खूब एकदम जूता पहन कूद रहा है उनके सामने। अब दोनों बेचारे ललच रहे हैं, जैसे खाना बैठ जाओ लेकर के और ललचाओ ऐसे। अब दोनों बेचारे सोच रहे हैं काश उस दिन हम भी नंगाई कर लिए होते। तो अब धीरे धीरे इनके अंदर प्रसन्नताप आने लगा, जलन आने लगा। सरवा जूता पा गया है, दोनों मार रहे हैं दम। क्या बताएं, हमको नहीं मिला। अब जैसे ही दोनों गए नहाने, जो जूता निकाल के एक दिन, और ये दोनों क्या हुए, नहाने गए। कौन? राम और श्याम नहाने गए। अब जूता छोड़ दिए बेचारे उस दिन बाहर। अब नई नई सामान रहता है तो उसका बहुत कीमत करते हैं, एकदम जान ला, एकदम सजा के रखेंगे, ठीक है, एकदम सजा के, एकदम विश्व सुंदरी बने दी होगा। अब कुछ दिन जब पुरान हो गया तो का फेंक ही मारे लेंगे। तो वैसे क्या हुआ, उस दिन जूता वो लोग निकाल दिए बाहर। अभी दोनों जूता देख गए, रामू और कल्लू। अब जूता जैसे देख गए वैसे गए, जूता ले ले, जूता ले ले, और जूता पहन के गांव में घूम गए, तोड़ ताड़ डाले, और तोड़ ताड़ धीरे से ले जाएंगे। जब धीरे से ले जाकर रख दे, रामू और श्यामू जब नहा करके आए, कपड़ा वपड़ा पहन के, खा पी के बढ़िया से, चला अब जूता पहना जाए, गांव में थोड़ा हल्ला बल्ला और अपना थोड़ा भौकाल बनाया जाए, ठीक है, ताकि सोना बाबू हो जाए, ठीक है। अब कल्लू और रामू जूता ले जाके तोड़ के भेज दिए। अभी दोनों जूता पहने, जूता ऐसे पहने, जूता फटा, रोए लगे, अरे पापा हमारा जूता तोड़ दिया, अरे पापा जूता तोड़ देवा हमार पापा जूता के छुए, पापा एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पापा एक कैमरा हमका क्यों बतावा, हमारा जूता के तोड़े। भाई कल्लू और रामू चुपचाप मार के बैठे हैं, भैया कुछ बोला मत। कल्लू सबसे बड़ा है, रामू को कह रहा है देखा बोला मत, कुछ शांति सुना। ले गाली गाली दे रहा है दोनों, एक वैसे, एक माँ के वैसे, एक बहन के वैसे, कौन हमारा जूता तोड़ दिया। और दोनों चुपचाप बैठे, भैया बोलो मत, टकराव हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, गोली चल जाएगा। तो ये है रामू, श्यामू और कल्लू और रामू की कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया है कि एक से ज्यादा लड़का मत पैदा करो, हम दो हमारे दो, ऐसा नारा होना चाहिए प्यारे साथियों। क्या? हम दो हमारे दो, ठीक है, क्या होना चाहिए, हम दो हमारे दो। लेकिन आजकल भारत में क्या होता है, हम दो हमारे 10 इकट्ठे, ठीक है, हम दो हमारे 10। चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आपका थोड़ा मौज मस्ती कराते रहेंगे पढ़ाई के साथ। लेकिन भाई लोग आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हो कि रोज प्रतिदिन लेक्चर 1 लेक्चर 2 हर एक क्लासेस आए, साइंस के बारे में हमें पूरा सिलेबस आप पढ़ाइए, इसी पे आपको हम नोट्स भी देंगे, बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कराएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो कि हमें फ्री में पढ़ना है आपसे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। और ये काम करना कि जाने के बाद यहाँ से पप्पा से नंगाई कर लो आज जूता वाला, हमारा जूता चाहिए चमकला वाला। हमारा नाम मत बताया भाई, चैनल अनसब्सक्राइब कर दी और मोबाइल धर ली, ठीक है, अपने मन से कह दिया हमका इसे सपना आया, आज रात में हम सपना देखे जो चमचमा वाला जूता, चुमचम जूता। चलिए ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े प्यारे साथियों, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।